वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे बहन, आप सब इतनी सख्त धूप में कहाँ जा रही हो? अरे बहन, आपको मालूम नहीं, आज मंगल का दिन है। हर मंगल के दिन मोहल्लों की औरतों का प्रोग्राम होता है। आज मरियम बहन के घर पर प्रोग्राम है। हम सब वही प्रोग्राम में जा रहे हैं। आप सब भी हमारे साथ चलिए। अरे ना जी, ये तकरीर बकरीर क्या होता है? इसे तो सुनते सुनते मेरे कान ही पक गए। जब देखो तकरीर, जब देखो तकरीर। बहन, तकरीर में दीन की, ईमान की, अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। एक औरत खड़ी रहेगी और कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो। और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो। और कहती है मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का गलत इस्तेमाल मत करो। हाँ, हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इसी तरह की बातें बयान करते हैं। ये सब बातें सुन के तो हमारे कान ही पक गए। और बस सब कुछ बातें बयान मत करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। ये सब आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अब लगता है आप लोगों का दीन से और मज़हब से कोई ताल्लुक ही नहीं, और आप लोगों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल का ज़रा बराबर भी खौफ नहीं है। इसलिए आप लोगों की जुबान बहुत चल रही है। ए लड़की, खबरदार जो उन लोगों पे इल्जाम लगाया है तो ये झगड़ा है तो मैं तुझे बता देना चाहती हूँ कि मैं भी किसकी लड़की हूँ। तेरे सब हेकड़ी निकाल डालूंगी। बस ये भी कोई बात हुई कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ और डर ही नहीं। हमारा दिन से और मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम लोग तुमसे ज़्यादा दिन के बारे में जानते हैं। दोबारा अपनी जुबान से ऐसी बात निकाले तो तेरी जुबान ही खींच डालूंगी। अरे जी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी जहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप लोगों को बुरा भला कहना नहीं था। हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे सामने कोई दीन या दीन की कोई बात का मजाक उड़ाए तो फौरन उसकी इस्लाह करे और दीन की फजीलत को उनके सामने वाज़ेह करे। अरे बहन, आप तो गलत समझ रहे हो। हम मुसलमान हैं और हमें दीन की बहुत मालूमात है। हम दीन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बहन, आपने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। बहन, आपने ज़ोहर की नमाज अदा क्यों नहीं की? अरे बहन, कान कुछ जाने की फुर्सत नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आपने कहा हम सबको दीन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको तो नमाज की फुर्सत ही नहीं। ये कैसी दिन से मोहब्बत है? अरे बहन, जुबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। आपका ये कहना कि नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि नमाज वो पढ़ता है जिसको कोई काम नहीं होता, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों का काम है जो बेकार होते हैं। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अरे बहन, अगर 1-2 वक्त की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बड़े बड़े सांप डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर काटेंगे। हम तो घर के छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं। वहाँ कमरे में हमारी चीखों पुकार सुनने के लिए कोई ना होगा। उस अंधेरे घर यानी कब्र के बारे में आपने कभी सोचा है वहाँ क्या होगा? अरे बहन, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। बहन, आप जानती भी है कि नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और अल्लाह से मुलाकात करने का जरिया है। अरे बहन, तौबा तौबा, ये तो बताइए, दुनिया में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, तो क्या उन्हें भी बड़े बड़े सांप और बिच्छू डसेंगे? जी बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे भी बड़े बड़े अज़ाब जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बहनों, तौबा कर लो, तौबा। जी बहन, तौबा करती हूँ। अब मैं वक्त निकाल के नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बात कर रही हो,
नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं, हम 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में मोबाइल चलाने में लगा देते हैं। अगर 2-4 सहेलियां मिल जाए तो एक घंटे यूं ही निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया, खूबसूरत चेहरा दिया, बोलने के लिए जुबान दी, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए और भी बहुत सारी बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, तो क्या हम नमाज के लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे हाँ बहन, तुमने तो बिल्कुल ठीक ही कहा। वाकई हमारा बहुत सारा वक्त मोबाइल और ब्यूटी पार्लर में निकल जाता है। बहन, आप हमें नमाज के बारे में और भी बताइए ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो सके। बहन, नमाज नमाजी के लिए मगफिरत का सबब है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी सारे अमाल भी अच्छे, और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। नमाज नमाजियों के लिए क़यामत के दिन नूर और जहन्नम के अज़ाब से बचने का ज़रिया होगी। मेरी प्यारी बहन, ये तो बताइए आपको ये सारा इल्म कहाँ से मिलता है? बहुत सीधी सी बात है, इनकी जगह ही मिलता है। हम रोजाना पाबंदी के साथ मदरसे रहमानिया लाखी मस्जिद जाते हैं, फिर भी वक्त निकाल के जहाँ तकरीर होती है वहाँ भी जाते हैं। वहाँ पर सब बातें ताज़ा होती रहती हैं और इल्म पर अमल की भी फिक्र होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान पर उसका असर अपने आप ही होता रहेगा। अगर आप अपना वक्त इस्लामिक माहौल में गुजारेंगे तो आपके अंदर इस्लाम दाखिल होता जाएगा, और आप अपना ज्यादा वक्त गैर इस्लामिक माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर गैर इस्लामिक खसलतें पैदा होती जाएगी। अरे बहन, अब मैं क्या करूं? मैंने तो मदरसे में दिल से पढ़ाई की ही नहीं। अरे बहन, घबराने की क्या बात है। मदरसा रहमानिया लाखी मस्जिद में बड़ी लड़कियों के लिए हश्तम क्लास चल रहा है। आप भी उसमें दाखिला लेकर शुरू से इल्म हासिल कर सकती है। बहन, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता करे और अपने नेक बंदों में शामिल करके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व